Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna talk about Fogart's and Nida's friendship. so अभी रिसेंटली मैंने ना एक ब्लॉग देखा आरती का, जिसमें कि वो बोल रही थी कि उसकी लाइक तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसे एडमिट होना पड़ा था। एंड द शॉकिंग पार्ट इज़ कि वो पहले पार्टी में गई थी और वहीं से उसका तबीयत ख़राब हुआ। आई गेस कोई है इन लोग का बिलाल, आई गेस इनका फ्रेंड्स में, क्योंकि मैं इनके ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि कौन क्या है। बट हाँ, इसने बोला कि बिलाल के बर्थडे से ही मेरा लाइक तबीयत थोड़ा ख़राब लगने लगा था, तो मुझे लगा कि हाँ मैं अब नहीं रह पाऊँगी, तो मैं वहाँ से निकल गई। अब अगर आप बिलाल के ब्लॉग को देखोगे तो उसमें जिसान भी दिख रहा है, तो जिसान एंड रशीदा को ये चीज़ ऑफ़र करना चाहिए था ना कि चल ठीक है, तुझे ठीक नहीं लग रहा है तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अरे यार, जिसकी बर्थडे थी वो खुद ही बोल देता कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो हम लोग पहले तुम्हें दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, राइट? क्योंकि मुझे तो ये पता है कि फ्रेंडशिप ऐसी ही होती है। तो वहाँ से पूरा लाइक उसका तबीयत ख़राब है, सोचो कॉन्शियस में भी रहेगी या नहीं रहेगी उसको खुद नहीं पता है। बट वो वहाँ से कैब लेके चली जाती है अपने घर पे, और पूरे रास्ते में लाइक वो सोच रही है कि मैं ठीक हो जाऊँ। मतलब उसको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही हूँ। मतलब वो कभी भी बेहोश हो सकती थी, और हो भी सकता है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसका तबीयत ख़राब हो रहा है, बिल्कुल बेहोश हो सकती है। और कैब में सोचे कितना ज़्यादा ये अनसेफ़ है, कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता था अगर ये लाइक कुछ हो जाता, बेहोश हो जाती है, कुछ हो जाता तो। बट लकली इसको कुछ नहीं होता, थैंक गॉड। फिर ये अपने घर में पहुंचती है, फिर बताती है कि मेरी मम्मी से मैं मतलब हक करके मैं रोने लगती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मुझे मतलब आई गेस इसका बीपी सूट हो गया था उस टाइम पे। तो फिर उसके फैमिली वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, एडमिट करवाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के बीच में उसके फ्रेंड्स कहीं नहीं दिखते हैं। अच्छा, तुमने ये बोला ना, ये बोलती है कि अब दूसरे वाले क्लियरिफिकेशन वीडियो भी इसका आ चुका है। लोगों ने पहले ही प्रिटेंड कर लिया था कि ये वीडियो में आएगी, बोलेगी कि नहीं फ्रेंड्स, हमारा तो ऐसा नहीं सीन था फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स तो अच्छे। अरे यार, मेरे अंदर भैंसुआ पिक आत्मा कैसे घुस जाता है बार बार। ओके, सो वो बोलती है कि मैंने ना किसी भी फ्रेंड को बताया ही नहीं था कि ऐसा कोई सीन है। जब उन्हें मेरी स्नैप स्टोरी से पता चली तो फिर वो लोगों ने मुझे कॉल करा। बहन, तू खुद बोल रही है ना कि जब तू हबीब के बर्थडे में गई थी वहीं से तेरा तबीयत ख़राब हुआ है। आई एम श्योर तुझे वहाँ पे बहुत बड़ा कुछ लगा होगा, तभी तू वहाँ से निकली होगी। अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग को सर्वर दर्द देता है तो हम लोग मैनेज कर लेते कि चल ना यार, इससे मांग के मेडिसिन खा लेते हैं और रहते हैं पार्टी में, थोड़ा ठीक लगेगा, बैठ जाते थोड़ा ठीक लगेगा। अगर हमें लग रहा होता है कि यार नहीं अब बर्दाश्त होगा, तो ही हम वहाँ से निकल रहे होते हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स में सबको पता था कि वहाँ पे तुम्हारा तबीयत ख़राब हुआ है, किसी और का तो पता नहीं। बट वहाँ पे बिलाल भी था, उसका एक और फ्रेंड भी था जिसके साथ एक क्लियरिफिकेशन वीडियो जब बना रही थी तो वो भी बैठा हुआ था उसके साथ। फिर उसका वो रसीदा और जिसान भी थे, तो मतलब इसके ऑलमोस्ट फ्रेंड्स थे वहाँ पर। ठीक है, आयशा नहीं थी, अबरेस नहीं था, निदा नहीं थी, बट ये लोग के भी तीन चार फ्रेंड्स तो इसके थे वहाँ पर कम से कम। और उसमें से किसी ने भी से नहीं ऑफ़र करा कि चल हम तुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं, तुम्हें एडमिट कराते हैं, तुम्हें क्या हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो जिसान के पास अपनी गाड़ी भी है, तो अपनी गाड़ी से ना छोड़ करके उसे लाइक लिटरली उसको छोड़ देता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। ऐसे बेकार फालतू फ्रेंड्स से में लोग रहते ही क्यों है गाइस? मतलब मुझे निदा को लेके लगता था कि निदा के साथ ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, वो लोग अच्छा ट्रीट नहीं करते, पर फिर भी ये ब्लॉग बनाने के लिए चल पड़ती है। मुझे उसके लिए भी बहुत गुस्सा आता था, इसकी खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मतलब व्यूज़ के लिए क्या वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को खो सकती है? आज मैंने आरती को देखा, मैंने ये चीज़ समझ गई कि इसके फ्रेंड्स आरती को भी भाव नहीं देते हैं। सब व्यूज़ का खेल है, ये लोग आपस में रहते हैं, कोई किसी को भाव नहीं दे रहा होता है। एंड बात मैं आरती की करूँ ना, तो आरती थोड़ी हेल्पिंग नेचर की है यार। वो लाइक आ जाती है, बार बार खारगर आ जाती है, सबके साथ मिलती है, सबके साथ ब्लॉग बनाती है, बहुत हेल्पिंग नेचर की है। लेकिन इस केस में आप देख ही सकते हो कि सब कुछ उसने खुद से मैनेज करा, एंड एट द एंड फैमिली ने साथ दिया इंस्टेड ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स को पहले देना चाहिए था, फ्रेंड्स को पहले पता था। फ्रेंड्स को तो चाहिए था कि ठीक है, जो भी बर्थडे था, जो अरे ये बहुत बड़ी बात है यार, उसको माइनर हार्ट अटैक भी आ सकता था, उसको लाइक चेस्ट में पेन हो रहे थे, और डॉक्टर ने भी उसे ईसीजी सजेस्ट करा। ईसीजी किसके कौन करवाता है? जिसको हार्ट में प्रॉब्लम होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम डिजीज़ में ये ईसीजी करवाया जाता है। तो आप खुद सोचो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, नॉर्मल सर्दी बुखार या चक्कर वक्कर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और इतने बड़े मतलब बात में, अच्छा ये बोली होगी ना वहाँ पे कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, कि इस बात को कैसे वो लोग इग्नोर कर सकते हैं गाइस? मतलब सोच के देखो, इतना बड़ा बात को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? मेरे तो दुश्मन भी बोले ना कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं बोलूँगी भाई तो कोई भी है, पहले मुझे तुझे हॉस्पिटल पहले पहुँचाना है,
फिर मैं कुछ करूँगी। भाई इसी चीज़ से समझ जाओ ना कि किस तरह की ये लोग की फ्रेंडशिप है और किस तरह के ये लोग हैं कि फिर से मिल जाते हैं। अब इतनी तुम्हारी बेइज्जती हुई, लोगों ने लिटरली इसके कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखा है कि किस तरह की तो आपकी फ्रेंडशिप है, अगर आप फिर से जाओगे तो आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। अरे इस बंदी ने सच्ची में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये बंदी इतना होने के बाद भी ये लाइक दूसरे ब्लॉग में उनको डिफेंड कर रही होती है कि सबसे पहले कॉल आया था आयशा का, फिर सब लोगों ने मुझे कॉल करा, निदा ने भी मुझे कॉल करा। एक इंसान का इसने नाम नहीं लिया, वो है अरसलान। अब अरसलान और इसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, थोड़ा इन लोगों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा दिखता है, और उसने अरसलान का नाम नहीं लिया कि अरसलान में मुझे कॉल करा, तो इनके बीच में पक्का कुछ हुआ है। एंड देखो, मैं तो ऐसी फ्रेंडशिप में मैं होती ना, मेरे लाइफ का एक ही फंडा है कि जो फ्रेंड मेरे काम के नहीं है ना, उससे अपने लाइफ से सफाया कर दो। ऐसे करते करते गाइज मेरे कोई फ्रेंड्स अब बचे नहीं हैं, नाम के भी फ्रेंड्स नहीं बचे, मैंने सबका सफाया कर दिया है। देखो, ऐसी फ्रेंड्स में मैं नहीं रहती हूँ जहाँ पे सामने वाला मुझे फ्रेंड नहीं मान रहा हो, मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा हो। मेरा रह के क्या फ़ायदा, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला ना ऐसी फ्रेंडशिप में। नाम की भी फ्रेंडशिप रख के क्या फ़ायदा। फ्रेंड्स इसलिए होते हैं ना ताकि कल के गए कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनसे हेल्प मांग सको, वो कर सके आपके फ्रेंड हेल्प। अगर वो हेल्प ही नहीं करे तो क्या मतलब है दोस्ती रखने का। तो मैं ऐसे करके सबसे दोस्ती मैंने तोड़ चुकी हूँ। इनके बीच में पक्का कुछ हुआ है। जिस तरह से आरती ने अरसलान का नाम ले लिया, मुझे इसी चीज़ पर डाउट हो रहा है कि कुछ तो हुआ है, लाइक कुछ तो सीरियसली हुआ है कि हाँ। अब चलो कमेंट सेक्शन लेते हैं, आप खुद देखो। किसी ने लिखा है कॉल करने से कुछ नहीं होता, पीपल विजिट देयर बेस्ट फ्रेंड्स इफ़ दे आर सिक। एग्जैक्टली, कॉल करने से क्या होता है, जब तुम मुंबई में ही रह रहे हो तो तुम विजिट भी तो कर सकते हो ना। वो नॉर्मल सर्दी बुखार नहीं था, उसको बहुत बड़ा लाइक चेस्ट पेन हो रहा था, वो लिटरली उसको बीपी सूट करा हुआ था। कुछ हो जाता तो तुम लोग क्या ही करते, किस तरह के। खैर गाइस, आजकल की ऑनलाइन फ्रेंडशिप ऐसी होती है, जो ऑनलाइन दिखता है ना कि अरे यार ये लोग तो बहुत अच्छे ग्रुप है, फ्रेंड्स है, देखो इनकी रियलिटी। देखो, इस बात को हाईलाइट किया गया है कि अरसलान ने नहीं पूछा, ये कुछ मसला हुआ है। किसी ने लिखा है दीदी कॉल करने से कुछ नहीं होता, मिलना जाना इस इम्पॉर्टेंट फ्रेंड का हालत सही नहीं होता तो सब छोड़ के फ्रेंड से मिलना ज़रूरी होता है। कॉल तो छोटा मोटा कोई भी कर देता है, आप इतना आपके फ्रेंड का रखते हो, आपका कोई नहीं। एग्जैक्टली, जो जितना ये इन्वेस्टेड दिखती है ना इसके फ्रेंडशिप में, लोग इसके फ्रेंडशिप में इतना इन्वेस्टेड नहीं दिखते हैं। ऐसे ही निदा के केस में भी है, निदा भी इन लोगों के पास जाती है, ब्लॉग बनाती है, बट इसका एक्चुअल में वो बॉन्ड नहीं दिखता है इन लोगों के साथ। सब सिर्फ और सिर्फ होती है ब्लॉगिंग के लिए फ्रेंडशिप। लोगों ने साफ साफ लिखा है कि कोई फ्रेंड नहीं आया आरती तुम्हारा, प्लीज़ तुम किसी फ्रेंड के लिए अवेलेबल ना रहो, आपको सब फ्रेंड मतलब ही है और फरीबी हैं, टेक केयर आरती। एग्जैक्टली यार, आप सोचो ना, एक भी फ्रेंड नहीं मिला है। चलो एक दो को तो समझते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एक ने भी आना ज़रूरी नहीं समझा। इससे बेकार फ्रेंडशिप और क्या ही हो सकती है। फिर किसी ने लिखा है सबसे पहली बात कि आरती तुम इतना इन्वेस्ट हुई हो ऐसी फ्रेंडशिप में, इनफैक्ट जिस दिन तुम गई थी मिलने उस दिन भी यू वेर नॉट वेल। जब तुम घर जा रही थी कोई भी छोड़ देता तुम्हें घर, या नहीं भी आया था तो कम से कम मिलने तो आते। अगर तुम उनके पास वापस गई ना तो तुम खुद का रिस्पेक्ट वैल्यू खुद से ही खुद के सामने खो दोगी। उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तो तुम्हारे पेरेंट्स के क्या कभी तुम्हारे दोस्तों को देखना भी पसंद करते हैं? एग्जैक्टली, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अलाउ करते हैं कि तुम फिर ऐसे दोस्तों के पास वापस लौट के जाओ। अगर मैं मेरे घर में करूँ तो मेरी मम्मी 2 टैग मारेगी और सारा फ्रेंडशिप का बुखार वहीं पे उतार देगी। बोलेगी शर्म नहीं है तुम्हें भाई, तू पैसे कमा चाहे मत कमा, कम से कम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को रख। सोचो यार, कुछ भी हो जाता तो इसके पेरेंट्स को क्या मुँह दिखाते कि दिन भर ये लोग के साथ रहती है। अच्छा, एक फ्रेंडशिप का भी टाइप होता है, ठीक है। जैसे लोग बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो उनकी जो फ्रेंडशिप होती है ना, कभी कभी वीकेंड पे मिल रहे होते हैं या शाम में मिल रहे होते हैं, तो उनसे आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट इनके केस में क्या है ना कि इनकी जो फ्रेंडशिप है बहुत गहरी फ्रेंडशिप है। ये लोग हर जगह साथ जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, मिलने जाएंगे, ब्लॉगिंग इनकी चलती है, तो हमेशा ये लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं क्योंकि इनका काम ही ब्लॉगिंग है। तो ऐसे केस में जब दिन भर तुम्हारे साथ रह रही है वो, तो तुम कैसे उसे छोड़ सकते हो? और फिर तुम क्या इसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमने नहीं देखा, हम अपने मस्ती में बिजी थे, उसको कुछ हो गया, हमें पता ही नहीं चला। कितना बुरा लगता है उसके माँ बाप को सोच के देखो। मतलब ऐसी फ्रेंडशिप है ना, मतलब लानत है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर तुम दोबारा लौट के जाएगी ना तो तुम खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगी। एग्जैक्टली, बट खैर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये फिर से चली गई है, फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है।
तो ऐसी होती है इंटरनेट की फ्रेंडशिप। हम जो देखते हैं ना कि इनकी बॉन्ड कितनी अच्छी है, रियलिटी में इनकी कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होती। इनका यही रियलिटी है कि ये लोग ऐसे ही रहते हैं एक दूसरे के साथ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए साथ में रह रहे होते हैं। सोचो ये लोग एक दूसरे के साथ ट्रिप पे जाते हैं, ये लोग के साथ घूमने जाते हैं, हर चीज़ ये लोग साथ में कर रहे होते हैं। बट ये देखो, एंड निदा कितनी सेल्फिश है यार। दूसरों को छोड़ो, दूसरों का तो हमें पता नहीं, बट निदा से तो हमें सिंपैथी थी, कितना इसका सबने साथ दिया था। फिर भी निदा ने एक बार भी आना ज़रूरी नहीं समझा। आप सोच के देखो कितनी बुरी बात है। पिछले बार आई गेस जब ये उमरा पे जा रही थी तो आरती उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आई थी शायद से, कुछ तो ऐसा हुआ था। अब सोचो कितनी ये बेवकूफ़ आती होगी कि तुम उसको उमरा वो जा रही है तो तुम उसको छोड़ने जा रही हो, तुम उसकी हेल्प कर रही हो, उसको लाइक उसकी पैकिंग वगैरह में भी हेल्प कर रही हो, और वो सामने वाले जो बंदा है वो तुमको तब भी देखने नहीं आ रहा जब तुम्हारी तबीयत ख़राब है, लिटरली इतनी तबीयत ख़राब है तुम्हारी। तो ऐसी फ्रेंडशिप से तो भगवान ही बचाए गाइस। तो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।